वेलकम क्लास। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एनिमल फिजियोलॉजी का एक चैप्टर होता है स्केलेटन सिस्टम, और हम आज स्केलेटन सिस्टम के अंदर एंडोस्केलेटन को पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन दो टाइप का होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन अपनी बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में हेयर्स पाए जाते हैं, बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, रेप्टाइल्स एंड फिशेज के अंदर स्केल्स होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन अपनी बॉडी के डीप में मिलता है, अंदर की ओर पाया जाता है, बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। तो हम यहाँ पर एंडोस्केलेटन पढ़ेंगे, और एंडोस्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले थ्री 380 बोन्स, उसके बाद में 270 बोन्स, 206 बोन्स। जब बच्चा मम्मी के पेट में रहता है, जब वह फीटस की कंडीशन में रहता है, तो उसके अंदर 380 बोन्स पाई जाती हैं इन फीटस में। फीटस की कंडीशन में उसके अंदर 380 बोन्स हैं। उसके बाद में जब बर्थ होती हैं इन न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स 270 हो जाती हैं, और 270 के बाद में वह जब अडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स 206 ही रह जाती है। ये सीक्वेंस चलता है बोन्स का। अब बोन्स कम कैसे हो गई कि 380 से 206 तक कैसे आएगी? बोन्स कम कैसे हुई है कि बोन्स कम ऐसे होती है कि बोन्स आपस में जुड़ती हुई जाती हैं। माना यह बोन है फीटस के अंदर, एक ये बोन और है और एक और बोन है। यहाँ पर ये तीनों बोन्स माना फीटस की हैं। जब वह न्यूबॉर्न में होता है तो फर्स्ट, और जैसे फर्स्ट है ये सेकंड बोन है, तो फर्स्ट और सेकंड मिल जाती हैं तो एक बड़ी बोन बन जाती हैं, और एक बोन रह गई मान। तो इस तरह से बोन की संख्या कम हो गई। फिर वापस यही दोनों बोन्स जुड़ गई हैं, तो वापस बोन्स की संख्या कम हो गई है। तो सिंपल सी बात है कि बोन्स आपस में जुड़ती जाती हैं, जिस वजह से फिटस से लेकर एडल्ट तक नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाती हैं। इसीलिए एडल्ट के अंदर एंडोस्केलेटन में 206 बोन्स ही रहती हैं। कौन कौन सी 206 बोन्स होती हैं? तो एंडोस्केलेटन जो होता है इसके अंदर, उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा आता है एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड कर दिया हमारे को हमने 206 बोन्स को। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन आती हैं, और एपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स आती हैं। तो दोनों मिलाकर 206 बोन्स होती हैं। अब सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन और कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके अंदर वो देखेंगे। ये जिसे स्केलेटन बनाया है, तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में वह पार्ट आएगा स्केलेटन का जो एक्सिस के ऊपर आता है। जैसे यहाँ से अपनी बॉडी को काटते हैं, तो
तो इस एक्सिस के ऊपर जो बोन्स आएंगी वह एक्सियल स्केलेटन में डाली गई है, और जो बोन्स एक्सिस में नहीं आई है, जैसे लिम्स की बोन एक्सिस में नहीं है, तो उनको हम एपेंडिकुलर में डालते हैं। तो एक्सियल इस एक्सिस को कहते हैं सजिटल एक्सिस। मिड डोर्सल मिड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को सजिटल एक्सिस कहते हैं, और सजिटल एक्सिस से ही ह्यूमन बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसीलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, क्योंकि वह सजिटल एक्सिस से ही दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? फर्स्ट आता है स्कल। ये है स्कल आता है सबसे पहले इसके अंदर। स्कल के अंदर 29 बोन्स आएगी, और सेकंड आएगी रिब्स। रिब्स होंगी 24। थर्ड आएगा वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन आएगी, 26 बोन्स आएगी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ये मैंने वर्टिब्रल कॉलम बनाई है। उसके बाद में एक बोन और आएगी इसके अंदर जो सामने चेस्ट पे होती है, उसको कहते हैं स्टर्नम। तो इस तरह से 80 बोन्स हो जाएगी, इनका टोटल सबका मिलाकर 80 हो जाएगा। इसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर फर्स्ट आएगा हैंड। हैंड के अंदर 30 बोन्स होती है एक हैंड में, और दूसरे हाथ में भी 30 होती है, तो 60 बोन्स यहाँ आ जाएगी। उसके बाद लेग में भी 30 + 30 60 बोन्स हो जाएगी। और थर्ड आएगी यहाँ पर जो गर्डल है, यहाँ की जो पेक्टोरल गर्डल है वो यहाँ आएगी। फोर्थ आएगी पेल्विक गर्डल, इसको हिप गर्डल भी कहते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 + 2 दोनों ओर 2-2 बोन्स होती है, तो 4 बोन्स, और दोनों ओर पेल्विक के अंदर 1-1 बोन्स होती है, तो 2 बोन्स होती है। तो यहाँ पर 120 तो इन हाथ और पैरों की बोन्स होती हैं, और 6, 2, 4, 5 और 6 बोन्स गर्डल्स की होती है, तो 126 बोन्स होती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। अब हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि स्कल की कौन सी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्कल को। स्कल को हम सिंपल सी बात जानते हैं कि खोपड़ी, पूरा जो हेड वाला रीजन है, पूरा हेड जिसमें फेस भी आते हैं, जबड़े भी आते हैं, और ब्रेन के चारों ओर का क्रेनियम भी आता है, तो उसको मिलाकर हम स्कल कहते हैं। स्कल के अंदर 29 बोन्स हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं वो देखते हैं। स्कल की बोन्स को भी डिवाइड किया गया है कि 29 को भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्कल के अंदर एक पार्ट है क्रेनियम। जो क्रेनियल बोन कौन सी है इसके अंदर? क्रेनियल। 8 बोन्स जो होती हैं वो क्रेनियल होती है। क्रेनियम को हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स का मतलब हो गया जो अपने फेस और जबड़ों के अलावा जो हेड का जो बचा हुआ पार्ट है, अपन जहाँ पर अपनी बॉडी, सिर के ऊपर जहाँ जहाँ बाल हैं, उस पार्ट को हम क्रेनियम कहते हैं, और क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ब्रेन बॉक्स के अंदर 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं? फर्स्ट बोन है इसके अंदर फ्रंटल, सामने की वो और होती है ललाट के ऊपर, इसलिए इसको फ्रंटल बोन कहते हैं। एक बोन होती, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसकी नंबर है, फ्रंटल 1 होती है। फ्रंटल से ऊपर की ओर पैराइटल बोन्स होती हैं, पैराइटल दोनों ओर 2 होती हैं। उसके बाद में टेम्पोरल भी दोनों ओर 2 होती है। कान के पीछे अपन हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं टेम्पोरल बोन्स को, 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं। उसके बाद लास्ट पीछे की ओर एक बोन होती है ऑक्सीपिटल। बोन होती है। ऑक्सीपिटल के बाद में अंदर की ओर 2 बोन और होती है। एक बोन होती है स्पीनोइड और एक बोन होती है ईथमोइड। तो इस प्रकार से
8 बोन्स होती हैं क्रेनियम के अंदर। स्पिनोइड बोन आप जानते हो, स्पिनोइड बोन के अंदर एक छेद होता है या गड्ढा होता है जिसको कहते हैं सेला टुर्सिका, और सेला टुर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं वो प्रेजेंस या पाई जाती हैं उसके अंदर। क्रेनियम के बाद में हम फेशियल बोन पढ़ते हैं जो फेस वाले रीजन में होती हैं। फेशियल बोन होती हैं 14 बोन्स होती हैं फेस में। दो बोन होती है नेजल बोन, नाक के अंदर 2 बोन होती है नेजल। अपर जो के अंदर ऊपर वाले जबड़े में 2 बोन होती है मैक्सिला, 2 बोन होती है पैलेटाइन, और 2 बोन होती हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये 2 बोन्स होती हैं। स्क्वेमोजल ऑल्सो नोन एज जाइगोमेटिक बोन्स भी 2 होती हैं। इनको चिक बोन्स भी कहते हैं। वो गाल पर हाथ लगा के महसूस कर सकते हो इन दोनों बोन्स को, या स्क्वेमोजल को दोनों तरफ आप पता कर सकते हो इसकी लोकेशन। स्क्वेमोजल के बाद में 2 बोन्स होती हैं आंख के नीचे लेक्राइमल, और एक बोन होती है मैंडिबल। लोअर जॉ की जो बोन होती है मैंडिबल बोन वह एक होती है, और एक और बोन होती है नाक के पीछे की ओर, उसको कहते हैं वोमर बोन। तो मैंडिबल और वोमर ही सिंगल बोन्स है फेस के अंदर, बाकी सब डबल बोन्स होती हैं। तो इस तरह से 14 बोन्स होती हैं फेस के अंदर। और एक बात और है कि सारे स्कल के अंदर मैंडिबल जो बोन है, जो नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी है, ये इस मूवेबल बोन, और कोई सी बोन मूवेबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ आपका नीचे वाला जबड़ा ही हिलता है मैंडिबल बोन का। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईयर के अंदर। ईयर भी स्कल वाले के पार्ट में ही है। तो ईयर के अंदर 6 बोन्स होती है। 6 मतलब एक कान के अंदर 3 बोन्स होती है, तो 3 + 3 = 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहली बोन होगी वह होगी मेलियस, सेकंड होगी इंकस, और थर्ड होगा स्टेप्स। मेलियस, इंकस, स्टेप्स को कोल्यूमुला बोन भी कहते हैं हम, कोल्यूमुला बोन भी कह सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, वह है स्टेप्स बोन। कान के अंदर होती है। मेलियस बोन जो होती है हैमर के जैसी होती है, हैमर शेप की होती है। इंकस बोन जो होती है वह एनविल लाइक होती है, जो लोहार की एनविल होती है उसके जैसी एनविल, हैमर लाइक, एनविल लाइक। और स्टेप्स बोन होती हैं हॉर्सशू शेप होती है, कह सकते हैं घोड़े की नाल के समान होती हैं, हॉर्सशू शेप। ये इनकी शेप होती हैं तीनों बोन्स की। एक कान के अंदर 3 बोन होती हैं, तो दोनों तरफ 1 + 1, ये भी 1 + 1, और ये स्टेप्स भी 1 + 1 ईयर के अंदर। तो 6 बोन्स स्कल की ईयर वाले पार्ट में रहती हैं। और लास्ट एक बोन हो रहा है हायोइड बोन। हायोइड बोन होती है जिससे अपनी जीभ जुड़ी रहती है, जीभ लास्ट में हायोइड बोन से जुड़ी रहती है। हायोइड बोन एक ऐसी ही बोन है जो किसी अदर बोन से नहीं जुड़ी हुई है अपनी बॉडी में। हायोइड बोन अकेली ही बोन्स होती है, ये किसी अदर बोन से नहीं जुड़ी रहती है। ये स्कल की 29 बोन्स हैं। इसके बाद में हम वापस इसी पे आते हैं। तो उसके बाद में हम रिब्स को पढ़ते हैं। रिब्स में 24 बोन्स होती हैं। सेकंड है रिब्स। ट्वेंटी 24 बोन्स होगी।
1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 रिप्स ही होती हैं एक तरफ। यहाँ से देखो ये सामने की स्टर्नम बोन है, मैंने यहाँ स्टर्नम भी साथ में बता दी है। ये पूरी एक सामने स्टर्नम है और स्टर्नम के अंदर छोटे छोटे स्टर्नाइड्स होते हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिससे मिलकर बनी हुई एक स्टर्नम। तो 7 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 सेगमेंट्स पाए जाते हैं स्टर्नम के अंदर। पहला वाला जो सेगमेंट होता है वो सबसे बड़ा रहता है स्टर्नम का, जिसको हम मेनोब्रियम कहते हैं। पहला वाला सेगमेंट है इसको कहते हैं मेनोब्रियम। मेनोब्रियम है। और बीच वाला जो सारे सेगमेंट है 5 सेगमेंट, इनको कहते हैं मीजोस्टर्नम। और लास्ट वाला जो सेगमेंट है इसको कहते हैं हम ज़िफोस्टर्नम। और लास्ट वाली इस स्टर्नम के एंड पे कार्टिलेज होती है जिसको कहते हैं ज़िफोइड कार्टिलेज। तो यहाँ स्टर्नम के बारे में बता दिया मैंने। स्टर्नम का जो मेनोब्रियम होता है उसके शुरू के एंड पर दोनों की तरफ, दोनों ओर की क्लेविकल बोन्स आके जुड़ती हैं। तो ये तो कॉलर बोन्स है फर्स्ट वाली। तो उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7 रिप्स आके जुड़ती हैं। इन रिप्स को 1 to 7 जो पेयर्स होती हैं उनको कहते हैं ट्रू रिप्स। ट्रू के बाद में 8 9 और 10 नंबर की जो रिप्स होती है उनको कहते हैं फॉल्स रिप्स। फॉल्स रिप्स जो होती है वो 7 वाली कार्टिलेज से आके जुड़ती हैं, इसलिए इनको रिप्स आके जुड़ती है, इसलिए इनको फॉल्स कहते हैं। और 11 और 12 नंबर की जो होती हैं उनको फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी अदर रिप्स या किसी अदर से आके नहीं जुड़ती हैं, इसलिए फ्री रहती हैं। यहाँ पर जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से आएगी यहाँ पर फ्री है। तो ये वाली जो लास्ट वाली जो होती है 8 9 10 तो फॉल्स रिप्स है और 11 12 वाली फ्लोटिंग है। यहाँ पर 12 एक तरफ होती है तो दूसरी तरफ भी 12 रिप्स होगी। तो इस तरह से 24 रिप्स होती हैं। एक स्टर्नम हो गया है। इसके बाद में हम वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे जिसके अंदर 26 बोन्स होगी। यहाँ एक बात और बता रहा हूँ कि फॉल्स रिप्स होती हैं 8 9 10 की, उनको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स भी कहते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स भी कहते हैं फॉल्स रिप्स को। तो उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के अंदर 26 बोन्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसके अंदर भी पार्ट हैं। सबसे पहले आता है सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकिक्स। सर्वाइकल के अंदर 7 बोन्स होती हैं। थोरेकिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कोकिक्स में 1। लंबर सैक्रल में भी 1 होती हैं। तो इस तरह से 26 वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्री होती हैं। तो इन सब के मिलने से वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। सर्वाइकल 7, थोरेकिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कोकिक्स भी 1 होती है। कोकिक्स जो बोन होती है एक वेस्टिजियल बोन होती है। लंबर से आपको याद रहेगा कि आप लंबर 5 बोन्स होती हैं। तो किसी के अंदर स्लिप डिस्क होता है तो L1 टाइप का हो सकता है। L1 मतलब फर्स्ट लंबर, उसके अंदर उसकी लोकेशन चेंज हुई है। रिप्स होती है, इनको वर्टिब्री कहते हैं। हर एक बोन को वर्टिब्री कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। और ये आपस में इंटर वर्टिब्रल डिस्क के द्वारा जुड़ी रहती हैं। एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है इंटर वर्टिब्रल डिस्क के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ये वही है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर की बोन्स। ये एक्सियल स्केलेटन पूरा हो गया है। अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर
126 बोन्स होती हैं। 126 में से सबसे पहले हैंड गर्डल्स की बोन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं गर्डल्स की बोन के बारे में बता रहा हूँ। गर्डल्स दो तरह की गर्डल्स हैं। पहली हैं पेक्टोरल, जिसको शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। दूसरी जो पेल्विक गर्डल होती हैं, इसको हिप गर्डल भी कहते हैं। इसके अंदर 2+2 और इसके अंदर 1+1। इसके अंदर एक बोन तो होगी क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं। एक तरफ एक होती है और दूसरी तरफ भी एक और होगी, तो 1+1 तो ये हो जाएगी, 2 तो क्लेविकल हो जाएगी, कॉलर बोन्स। और 2 बोन होती हैं स्केपुला। स्केपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये भी दोनों तरफ होगा। आप कंधों के पीछे पीठ पर हाथ लगा के इनको महसूस कर सकते हो, स्केपुला बोन्स को। उसके बाद हिप गर्डल के अंदर 3 बोन्स होती हैं। एक तरफ इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 बोन्स होती हैं और तीनों बोन्स के मिलने से एक बोन बनती है। उस बोन को कहते हैं ओस इनोमिनेटम। ओस इनोमिनेटम को कोक्सल बोन भी कहते हैं। यह बोन हिप गर्डल के अंदर पाई जाती है, हिप में पाई जाती है। ये जैसे एक ओस इनोमिनेटम बोन है और एक दूसरी तरफ की ओस इनोमिनेटम है। इन दोनों के बीच में सिम्फाइसिस प्यूबिस पाया जाता है। जो जब लेबर पेन होता है तब यह सिम्फाइसिस प्यूबिस स्ट्रेच होता है या डायलेट हो जाता है। यह भी एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये ओस इनोमिनेटम बोन्स है दोनों ओर की। तो पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स होती है। लास्ट आता है लिम्स के अंदर। लिम्स में पहला आता है हैंड। हैंड के अंदर हैंड के अंदर 30 बोन्स हैं। एक बोन होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद में एक बोन होती है रेडियस। एक बोन होती है अल्ना। अल्ना पूरी होती है, रेडियस बोन कुछ ही पार्ट में रहती है। अल्ना बोन आगे जाकर वृष्ट के अंदर, कलाई के अंदर 8 बोन्स होती हैं। यहाँ पर ये एक है, ये भी एक है, ह्यूमरस भी एक है और कलाई के अंदर 8 बोन्स होती है। उनको कहते हैं कार्पल्स। कार्पल के बाद में जो हथेली होती है, हथेली के अंदर मेटाकार्पल्स होती है 5। और अंगुलियों के अंदर, यह है अंगूठा है, थंब होता है, थंब के अंदर 2 और अंगुलियों के अंदर 3 फेलेंजेस पाई जाती हैं। इनको कहते हैं, इन बोन्स को कहते हैं फेलेंजेस। फेलेंजेस को डेक्टाइलस भी कहते हैं। ये 3, 6, 9, 12 और 2 14 फेलेंजेस पाई जाती हैं हैंड के अंदर। तो इस तरह से हाथ के अंदर 30 बोन्स है। ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर होती है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर, और ये है सबसे छोटी अंगुली जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज पिंकी। लास्ट वाली अंगुली को हम लिटिल फिंगर या पिंकी भी कह सकते हैं। तो इस हैंड के अंदर 30 बोन्स हैं। उसके बाद में लेग के अंदर, थाई के अंदर एक सबसे बड़ी बोन्स होती है जिसको कहते हैं फीमर। फीमर के बाद में यहाँ नी, घुटने के अंदर नी केप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पटेला बोन्स। एक बोन होती है पटेला। उसके बाद काफ या पिंडली वाले पार्ट के अंदर एक बोन होती है टीबिया, और एक बोन लंबी जो होती है उसको कहते हैं फिबुला। उसके बाद में एंकल वाले टखने वाले पार्ट के अंदर टार्सल्स होती हैं 7 और मेटाटार्सल्स होगी 5।
और उसी तरह से सेम अंगुली की तरह ही 14 फेलेंजेस पाई जाती है या डेक्टाइलस पाई जाती है टोज के अंदर। तो फिंगर्स हमेशा हमें याद रखना है कि टोज वाले पार्ट के अंदर, इसको टोज के अंदर या अंगुली, पैरों की अंगुलियों के अंदर 14 फेलेंजेस पाई जाती है और फिंगर्स में भी 14 फेलेंजेस पाई जाती है। यहाँ मैंने बताया था कि हैंड के अंदर 8 कार्पल्स पाई जाती है और यहाँ टार्सल्स लेग के अंदर 7 ही होती है। एक कम होती है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक पटेला बोन है, इसलिए यहाँ पर तो इन सब का टोटल भी 30 आएगा। कार्पल्स के भी इनमें नाम है, हर एक कार्पल का नाम होता है। जैसे हैंड की जो कार्पल्स है जो कलाई वाले भाग में मिलती है 8 होती हैं, 8 के नाम हैं। पहली आती हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ट्राइक्यूट्रल, कैपिटेट, ल्यूनेट, हेमेट और उसके बाद में स्केपोइड, स्केपोइड के बाद में आती है पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म लास्ट कार्पल है। तो 8 कार्पल्स होती है। टार्सल 7 होती है, 7 के मैं नाम बता रहा हूँ। क्यूनिफॉर्म फर्स्ट, क्यूनिफॉर्म सेकेंड, क्यूनिफॉर्म थर्ड और एक टेलस होती है, एक बोन नेविकुलर होती है, एक बोन कैल्केनियस होती है, एक बोन होती है स्केपोइड बोन होती है एक। तो इस तरह से टार्सल 7 होती है। एडी के अंदर जो टार्सल्स होगी इसमें से एक एडी में रहती है। एडी की जो बोन्स होती हैं वह कैल्केनियस टार्सल्स हैं जो एडी के अंदर पाई जाती हैं। तो ये ह्यूमन का एंडोस्केलेटन हो गया है। थैंक यू।